हेलो एस्पिरेंट्स। टुडे 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का वो सुपर करंट अफेयर्स का कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन लेकर के आई एम प्रेजेंट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नो बकवास, ओनली टू द पॉइंट पढ़ना है इस चैनल पर, जो भी बताएंगे ठीक है, और ट्राई करेंगे इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन एंड नरेट करने की। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अटेंडेड द 17th ब्रिक्स समिट इन ब्राजील फ्रॉम इंडिया। इंडिया साइड से अभी किसने अटेंड किया है 17th ब्रिक्स? जानते हैं कई देशों का समूह है। निर्मला सीतारमण, आयुष शेट्टी, तेगवीर सिंह, मोदी जी। तो राइट आंसर इसका है मोदी जी ने किया है, तो डी ऑप्शन सही है। अब इसमें निर्मला सीतारमण, तो इनको याद करिए, अभी इन्होंने 3 कंट्रीज की विजिट किया था, स्पेन, पुर्तगाल एंड ब्राज़ील से ब्राज़ील। स्पेन की राजधानी क्या है भाई? मैड्रिड है। पुर्तगाल की लिस्बन है और ब्राज़ील की ब्रासिलिया है। पहले इसकी राजधानी रियो डी जेनेरियो ही थी। और उन्होंने ही अटेंडेड FFD4 एंड ब्रिक्स ENDB मीट इन ब्राज़ील फ्रॉम इंडिया। तो ये निर्मला सीतारमण जी ने भी अभी ब्राज़ील में के रियो डी जेनेरियो में इसको FFD4 एंड ब्रिक्स एंड NDB मीट को ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया इसमें। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी 17th ब्रिक्स समिट जो वहाँ पर आयोजित हुई थी उसको भी उन्होंने मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरा नाम इसमें था आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी को जानते रहिए, कर्नाटका के बैडमिंटन प्लेयर है। वन हिज फर्स्ट टाइटल एट 2025 BWF US ओपन को इन्होंने वन किया है, जीत लिया है। कौन? आयुष शेट्टी, एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। और तेगवीर सिंह, इनको याद रखिए, 6 साल के बच्चा है, पंजाब के रोपड़ जिले से हैं। बिकम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको जीतने वाले, उस पर चढ़ाई करने वाले ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट क्या बन गए हैं? क्लाइंबर बन गए हैं। तो बधाई हो भाई, फ्रॉम इंडिया साइड एक 6 साल के बच्चे ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया। थैंक यू। और मोदी जी के बारे में भी आपको थोड़ा सा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने जो पहले 3 देशों की यात्रा की, जिसको CCC मैंने बताया था आपको, साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया। याद रखना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली विजिट थी। और उसके बाद उन्होंने सेकेंड विजिट 5 कंट्रीज में किया, जिसमें घाना जिसकी राजधानी अक्रा है, त्रिनिदाद एंड टोबैको जिसकी राजधानी पर्ल ऑफ स्पेन है, और अर्जेंटीना जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, नामीबिया विंडहोक। और इसमें से 4 कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी जी को। कौन? माने घाना ने दिया, त्रिनिदाद एंड टोबैको ने दिया, ब्राज़ील ने दिया और नामीबिया। नामीबिया विश्व का 27वां 27th नेशन है जिसने मोदी जी को माने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर किया है। इसको रिमेंबर रखिएगा। अभी तक 27 देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, आई थिंक दुनिया में शायद ही कोई लीडर होगा जो इतने सारे अवार्ड को पाए होंगे। और मोर देन 70 कंट्रीज से ज़्यादा विश्व के देशों की यात्रा कर चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इसके अलावा मोदी जी ने पार्टिसिपेटेड इन द 17th ब्रिक्स समिट इन, मैंने बताया, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में भाग लिया। मोदी जी ने चेयर्ड किया 48th प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। प्रगति मीटिंग की 48वीं मीटिंग को भाग लिया। देखो, प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, ये 3 टायर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स। और ये डिजाइंड बाय PMO एंड NIC, माने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्या है प्रगति? प्रगति ये होता है कि भारत सरकार ने एक प्रगति प्लेटफॉर्म बनाया है, जो ये समय समय पर इसकी मीटिंग की जाती है, ये देखने के लिए कि जो योजनाएं, स्कीम्स
फॉर द कॉमन मैन, फॉर द पुअर मैन, फॉर द स्टेट्स, फॉर एनीवन। इंडिया या भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है फॉर द स्टेट्स, राज्यों के लिए, गरीब आम आदमी के लिए। क्या वो योजनाएं टाइम बाउंड माने समय पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी कि नहीं? अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई हर्डल है या कोई उसमें समस्या है, तो उसको प्रगति मीटिंग में क्या किया जाता है? रिमूव करने की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छी सोच है। तो इसकी 48वीं मीटिंग को भी मोदी जी ने न्यू दिल्ली में क्या किया? चेयर किया है। बहुत अच्छा है। समय समय पर अगर प्रगति की रिपोर्ट ली जाए तो फिर हमारा काम कभी रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहता है। तो प्रगति मीटिंग को जानते रहिएगा, इसको चेयर किया मोदी जी ने, और जब भी होता है चेयर यही करते हैं। वेयर वाज हेल्ड 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। अभी 10वां क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ हुई? क्वाड जानते हैं, चौकड़ी देशों की, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों ने जो एक तरह से चीन के खिलाफ या दक्षिणी चीन सागर में जो उसका अतिक्रमण है, तो उसको वास्ते इन 4 देशों के जो माने एक तरह से ग्रुप है, उसको क्वाड कहते हैं। ठीक है। तो इसकी मीटिंग अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन, रसिया, इंडिया, नीदरलैंड। तो राइट है वाशिंगटन, जो अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। और इसमें और भी 2-3 नाम है, जैसे रसिया एक नाम है, तो रसिया इस समय जान रहे हैं यूक्रेन के साथ इसका वार चल रहा है। रसिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। तालिबान गवर्नमेंट को पहचान माने मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है रसिया, जिसकी राजधानी मॉस्को है। और इंडिया, इंडिया के बारे में क्या है भाई? इंडिया रैंक्स 4th इन बायोफ्यूल यूज आफ्टर सरपासिंग चाइना। बायोफ्यूल यूज में चाइना को पीछे छोड़ते हुए चौथा कंट्री बन गया है भारत। और नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स ने 2025 में नाटो मीटिंग को माने हेल्ड किया है, इसी के यहाँ हुई थी, नीदरलैंड्स के हेग में। और नाटो जानते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में 12 देशों ने मिलकर बनाया था। और इसमें इस समय 32 कंट्रीज हैं। और ट्रीटी का नेम जो होता है, ट्रीटी नेम जिस पर मैंने सिग्नेचर करके ये बनी थी, द वाशिंगटन ट्रीटी। इट इज ए सिक्योरिटी अलायंस ऑफ 32 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका इसमें मुख्य है, और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर के ये बनाई हुई है। और इसका मतलब होता है अटैक वन मीन्स अटैक ऑल। इसमें जो 32 कंट्रीज हैं, अगर इस पर कोई भी अटैक इन पर करता है तो माना जाता है कि 32 देशों पर अटैक किया है, इसलिए 32 के 32 मिलकर के उसके साथ युद्ध करते हैं। और नेक्स्ट समिट इसकी 2026 में तुर्की में होगी। 31st मेंबर इसका 2023 में फिनलैंड बना था। और 32nd यानी 32वां मेंबर इसका स्वीडन बना है 2024 में। तो रिमेंबर रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट डिक्लेयर टू सेटअप एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी। अभी किसने, कौन से स्टेट ने इसको डिक्लेयर किया कि मैं एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी इस्टेब्लिश करूंगा? हरियाणा, पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने इसको डिक्लेयर किया है, अनाउंस्ड टू बिल्ड एशियाज बिगेस्ट जंगल सफारी इन द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में ये इस्टेब्लिश करेगा, सेटअप करेगा इसको। अरावली हिल्स जानते रहिए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं, वाया राजस्थान एंड हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा से होते हुए 4 स्टेट में अरावली हिल्स भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से, विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है अरावली हिल्स। उसके बाद पुदुचेरी। पुदुचेरी हैज बिकम द फर्स्ट यूटी टू इंक्लूड टीबी स्क्रीनिंग को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, पहला यूटी बना है। कर्नाटका गवर्नमेंट विल रीनेम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी, इसका नाम कर देगी बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का। और तमिलनाडु के में पीएम मित्रा पार्क इन विरुद्धनगर में खोला जाएगा। पीएम मित्रा पार्क का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद है हु फाउंडेड अमेरिका पार्टी रिसेंटली। अभी अभी किसने अमेरिका पार्टी नामक एक पार्टी की बनाने की घोषणा की है? तो एलान मस्क, सुकन्या सोनोवाल, अमिताभ कांत, जेनिफर गिरलिंग साइमंस। इसका राइट आंसर है एलान मस्क, जो कभी ट्रंप के राइट हैंड माने जाते थे, सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते थे।
मैगा मेक अगेन, मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और डॉज, जो अमेरिका के सरकारी खर्चे को कम करने के लिए जो उन्होंने एक बनाया था एक तरह का ग्रुप, उसके हेड थे एलन मस्क। अब ट्रंप और एलन मस्क के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते बढ़ते फॉल आउट हुआ, माने विवाद हो गया, जिसकी वजह से फॉल आउट की वजह से उन्होंने कहा कि अब अमेरिका का विकास दो पार्टियां जो वहां पर मुख्य हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये नहीं कर सकती हैं, इसलिए मैं एक और पार्टी बना रहा, अमेरिका पार्टी, और इससे मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। ये एलन मस्क जो दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, स्पेस एक्स के ओनर हैं, टेस्ला के ओनर हैं, ये आपके ट्विटर के ओनर हैं। तो ये सब ट्विटर जिसको आज एक्स कहते हैं, तो बहुत भाई ये रिच हैं, यही बनाएंगे अमेरिका पार्टी। उसके बाद दूसरा नाम था इसमें सुकन्या सोनेवाल, बिकम द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। इनको कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ कांत ये अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, और इन्होंने अभी जी शेरपा जो 20 की हुई थी मीटिंग, उसके ये जो पद पर थे उन्होंने वहाँ से इन्होंने रिजाइन कर दिया है G20 से। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, अमिताभ कांत जी बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं। और जेनिफर गेरलिंग साइमंस, इनको याद रखिएगा। ये सूरीनाम एक देश है जो दक्षिण अमेरिका है, उसके उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। सूरीनाम नदी के नाम पर इसका सूरीनाम देश इसको कहा जाता है, और इसकी राजधानी पारामारिबो है, और जो सबसे बड़ा इसका शहर है, और इस देश की आधे से ज़्यादा आबादी इसकी राजधानी में ही रहती है। यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है, द बिगेस्ट पोर्ट है पारामारिबो। तो उसी देश की पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जेनिफर गेरलिंग साइमंस। तो इसको रिमेंबर रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिकन कंट्री है, इसको भी आप रिमेंबर रख सकते हैं, रिमेंबर रखिएगा, रख सकते नहीं, रखिएगा। सूरीनाम देश की पहली महिला प्रेसिडेंट। और सूरीनाम बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन अमेजन रीजन टू मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO से मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेशन पाने वाला सूरीनाम पहला अमेजन रीजन में पहला देश है। और अभी तक कुल 46 कंट्रीज एंड एक टेरिटरी को लेकर के इतने देशों को WHO ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, 46 प्लस एक टेरिटरी। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है हु लॉन्च्ड नेशनल बायो बैंक रिसेंटली। नेशनल बायो बैंक की स्थापना अभी किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आस्था पूनिया, CR पाटिल, अश्विनी वैष्णव। राइट आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप जानते ही हैं। नेशनल बायो बैंक क्या है? तो नेशनल बायो बैंक से आप जानते रहिए कि नेशनल बायो बैंक से इनॉग्रेटेड नेशनल बायो बैंक एट CSIR IGIB टू कलेक्ट जेनेटिक डेटा फॉर पर्सनल हेल्थ केयर। इससे हर व्यक्ति का पर्सनल इलाज हो सकेगा। जैसे क्या होता है अभी तक कि एक ही दवाई सबको दी जाती है, नहीं, ये सही नहीं है। कि हो सकता है उस दवा को अगले व्यक्ति को सूट ना करे, या अगले व्यक्ति पर उतना इफेक्ट ना डाले। इसलिए नेशनल बायो बैंक से क्या होगा कि हर व्यक्ति को पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर डिजीज के लिए दी जाएगी। कोई भी डिजीज होगी, हर व्यक्ति की दवा अलग होगी। तो नेशनल बायो बैंक की किसने स्थापना की है, लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे यहाँ की यूनियन मिनिस्टर है। आस्था पूनिया को याद रखिएगा, मेड हिस्ट्री बिकमिंग इंडिया नेवीज फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट। ये भाई इतिहास इन्होंने बना दिया है, इंडियन नेवी की पहली फाइटर पायलट बनी है ये। ए मेजर स्टेप फॉर वीमेन इन कॉम्बैट रोल्स। कॉम्बैट रोल्स में तो माने लड़ाकू क्षेत्र में महिलाएं आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आस्था पूनिया को याद रखिएगा, पहली नेवी फाइटर पायलट बनाई गई है। CR पाटिल, ये भी यूनियन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने लॉन्च किया सी फ्लड प्लेटफॉर्म। सी फ्लड प्लेटफॉर्म क्या है ये है एंड ये जानते रहिए कि ये फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, डेवलप्ड बाय CWC NRSC, ठीक है। और CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग
और CWC है सेंट्रल वाटर कमीशन, और NRSC है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और इसका एम क्या है? इट फोरकास्ट फ्लड्स 2 days इन एडवांस एडिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये 2 दिन पहले ही बता देगा कहाँ पर फ्लड आने वाला है, और इससे आदमी अपनी तैयारी कर पाएगा, या देश सरकार राज्य जो भी हैं हर तरह के लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, अपने आप को सेव कर सकेंगे। और सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से ये ऐप, ये प्लेटफॉर्म सी फ्लड प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, बहुत ही याद रखिएगा। उसके बाद है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो रेल मिनिस्टर भी हैं, रेल वन ऐप को लॉन्च किया है, इंटीग्रेटिंग टिकटिंग, जर्नी प्लानिंग एंड मील बुकिंग। माने टिकट से सारी प्रॉब्लम आप इसी एक रेल वन ऐप से आप सॉल्व कर सकेंगे, चाहे जर्नी की हो, चाहे टिकट की हो, चाहे प्लानिंग की हो, चाहे मील बुकिंग हो, भोजन हो बुक करने की, सारी चीज़ें आप इससे कर सकें। आइए ऑनलाइनर देख लेते हैं। SBI celebrated its 70 years of formation in 2025, India's largest bank HQ Mumbai, 1 July 1955। अभी SBI ने अपना 70वां फॉर्मेशन डे मनाया 2025 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का HDFC है। INS तमाल, द फर्स्ट फॉरेन बिल्ट वॉरशिप ज्वाइंड द इंडियन नेवी। अभी इसको इंडियन नेवी में ज्वाइन किया गया INS तमाल को। एम क्या है? सपोर्टिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। आप जान रहे हैं कि भारत के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात हो रही है, तो उसमें एक अहम कदम है ये। INS उदयगिरी, सेकेंड स्टील्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A, बिल्ट बाय MDSL, माने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया INS उदयगिरी, इसको भी ज्वाइन किया गया है। और इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस इंटरनेट अनंत टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद टेक्नोलॉजी है, अप्रूव्ड बाय इन स्पेस के द्वारा। ये भारत का पहला होगा इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस जो स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। इसको याद रखिए, 2028 तक यूजिंग इंडियन मेड सैटेलाइट्स के जरिए ये प्रोवाइड कराएगा। और संजोग गुप्ता ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 7th CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल ICC के 7वें CEO बनाए गए हैं संजोग गुप्ता। और CM, पंजाब के CM भगवंत मान ने लॉन्च किया ₹10 लाख यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम फॉर ऑल 65 लाख फैमिलीज ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। सबके लिए 10 लाख की एक हेल्थ स्कीम इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू किया है भाई। जा माता, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में। और जापान का एक ये जा माता जापानीज टर्म है, जिसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। और जापान का जो एक शिप आया है भारत में, इत्सु कुशिमा, ये आया है और ये अभी एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हथियाल मिजोरम डिस्ट्रिक्ट का, मिजोरम का वह डिस्ट्रिक्ट है जो नीति आयोग की रिपोर्ट जो निकालता है, नीति आयोग अपनी एक रिपोर्ट, उसमें इसने टॉप किया है नीति आयोग से 2023-24 NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो निकाला है 2023-24 की नीति आयोग ने, उसमें ये जिला मिजोरम का टॉप किया है हथियाल। और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का ये जिला 121 जिलों में सबसे लोवेस्ट रैंक इसको दी गई है, अरुणाचल प्रदेश के जिलों को। तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्थ जानते रहिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद है 2026 को UN ने द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें किसान के रूप में या खेती बाड़ी के रूप में जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वीमेन, उसके ऊपर बात की जाएगी, उनकी समस्याओं को जाना और समझा जाएगा। तो और 2026 को भारत और स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड AI के रूप में मनाएंगे। UN के द्वारा तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स मनाया जाएगा, लेकिन भारत और स्पेन के द्वारा इसको ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड AI के रूप में मनाया जाएगा। और गजमित्रा स्कीम अभी ये अप्रूव किया है असम गवर्नमेंट ने, मानव और हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए।
ये 8 जिलों में असम के कौन कौन से, गोलपारा, उदयगिरी, नगांव, बक्सा, सोनितपुर, गोलाघाट, जोरहाट एंड विश्वनाथ, इन 8 जिलों में। और आसाम गवर्नमेंट अप्रूव किया रीनेमिंग रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी एज रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय, यानी वहाँ जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी थी उसको कहा जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जबकि 27वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग झारखंड के रांची में अटेंड किया, चेयर किया इसको। और 13th पॉलिटिकल कंसल्टेशन एंड 10th स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम अभी कहाँ हेल्ड किया गया, तो न्यू दिल्ली में, जानते रहिएगा। वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है। साइट्स का ने अभी अपना 2025 में 1 जुलाई को 50वां स्थापना दिवस मनाया है, अपनी वर्षगांठ मनाई है अपनी स्थापना की, जब ये फोर्स में आया था, मतलब जब ये लागू हुआ कर। साइट्स का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। क्या होता है कि इंटरनेशनल, ये जो हमारे इंटरनेशनल फ्लोरा एंड फाउना उनको बचाने के लिए, कि इंटरनेशनल ट्रेड में किसी जीव, किसी पेड़ पौधे की माने हमेशा के लिए गायब न हो जाए, तो इंटरनेशनली लेवल पर एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं उनको, ट्रेड को ये रोकता है कि उनका ट्रेड ना किया जाए साइट्स। देखो इसको साइंड किया गया था 3 मार्च 1973 को, इसीलिए 3 मार्च 2023 को इसने अपनी साइनिंग का 50वां मैंने एनिवर्सरी मनाया था। और 1 जुलाई 1975 को ये केम इनटू फोर्स, माने इफेक्ट में आया था, प्रभावी हुआ था, तो इसीलिए 1 जुलाई 2025 को इसने 50वां कमिंग इनटू इफेक्ट, प्रभावी वर्ष में आया था, उसको अपनी स्थापना के रूप में मना रहा है। तो ये दोनों अंतर जानते रहिएगा। साइनिंग वाला 3 मार्च 1973 था, इसलिए 2023 में इसने 50वां मनाया, और 1 जुलाई 1975 को ये इफेक्ट में आया था, तो इसलिए इसने 1 जुलाई 2025 को 50वां अपना एनिवर्सरी मनाई इसकी कमिंग इनटू इफेक्ट के रूप में, कमिंग इनटू फोर्स। एम क्या है, टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। मैंने कहा इंडेंजर्ड जितनी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए, उनके व्यापार को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए ये बहुत ही कमिटेड इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का। इसका हेडक्वार्टर, सेक्रेटेरिएट इसका लोकेटेड है स्विट्जरलैंड के जिनीवा में, और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है UNEP के द्वारा। तो यही था आज का सुपर कलेक्शन ऑफ 10 डेज, एंड आई थिंक ये आपके लिए सुपर रहेगा, और आपको ये सिलेक्शन देगा। इसको आप सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर ये पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।